अस्सलाम वालेकुम। मार्केट ध्यान के नए एपिसोड में मैं मोदी पंजानी आप नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन देना नहीं है। आपको मार्केट के हालात और वाक़यात से रोशनास कराना है। नाज़रीन, सबसे पहले फीपीलीपी डेटा की बात कर लें तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसने जो है वो नेट बाइंग की है, लोकल इन्वेस्टर ने जो है नेट सेलिंग की है। फीपीलीपी का डेटा बेसिकली हमें ये थोड़ा समझा देता है कि हमारे कौन से पार्टिसिपेंट ने वो किस चीज़ पे बाइंग की है, कौन से सेक्टर में सेलिंग की है। सबसे बड़ी जो बाइंग नज़र आ रही है वो इंडिविजुअल्स की नज़र आ रही है। सबसे बड़ी जो सेलिंग नज़र आ रही है वो अदर ऑर्गेनाइजेशंस की नज़र आ रही है। नाज़रीन, इसका जो है वो ब्रेकअप आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखें तो सबसे बड़ी जो बाइंग करी है, जो बाइंग की है वो इंश्योरेंस कंपनी ने की है, कमर्शियल बैंक्स में। इसके बाद सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो इंडिविजुअल्स ने बाइंग की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो इंडिविजुअल्स ने बाइंग की है ऑल अदर सेक्टर्स में। चौथे नंबर पे बैंक्स ने सेलिंग की है कमर्शियल बैंक में। म्यूचुअल फंड ने पाँचवें नंबर पे अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में सेलिंग की है। इंडिविजुअल ने जो है वो बाइंग किया है बैंकिंग सेक्टर में। इंश्योरेंस कंपनी ने जो बाय किया है वो पावर जनरेशन में बाइंग की है। तो नाज़रीन, अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे जो इंडिविजुअल्स है उसने काफ़ी हद तक बाइंग की है और उसके बरक्स जो है वो लिमिटेड बाइंग है इंश्योरेंस कंपनी की। उसमें अगर हम देखें तो बैंक से और पावर जनरेशन है। वंस अगेन सर्कुलर डेट से रिलेटेड जो खबरें आ रही हैं उन चीज़ों को लेके पावर जनरेशन में इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से बाइंग हुई है। और जो हम देखें तो कमर्शियल बैंक्स में जो बाइंग की है वो जो आगे टैक्सेशन में इनको रियायत मिल रही है, जो सुपर टैक्स में रियायत मिल रही है, इन चीज़ों के पेश नज़र जो है इंश्योरेंस कंपनी वो बैंकिंग सेक्टर में परचेजिंग करके गया है। नाज़रीन, इंडेक्स वैल्यूशन की अगर हम बात कर लें तो जो फ्राइडे का डे रेंज बना है 1,18,665 का लो बना है, 1,19,542 का हाई बना है। वीकली रेंज अगर हम देखें तो 1,18,527 का लो बना है और 1,20,699 का हाई बना है। मंथली रेंज अगर हम देखें तो 1,01,598 का लो बना है और 1,20,699 का हाई बना है। तो मार्केट जो है वो अपने जो 1,20,700 का जो लेवल है उसको क्रॉस करने में नाकाम रह रही है और जो करंट पी रेशियो है वो 7.23 का है। एक्सपेक्टेड पी रेशियो 7.40 का है। तो मार्केट जो है इस वक्त थोड़ा रेंज बाउंड ही है और लग ये रहा है कि मार्केट में कभी भी सप्लाई आ सकती है, मुतवक्के है। जो मार्केट का टेक्निकल अगर हम देखें तो करंट जो स्टेटस है वो साइडवेज का ही है। मार्केट का जो सपोर्ट है, मार्केट जिस रेंज में प्ले हो रही है उसका जो सपोर्ट है 1,11,308 का, रेजिस्टेंस है 1,18,970। मार्केट का जो करंट RSI चल रहा है 56.46 का चल रहा है। मैकडी में बाइंग ऑन डीपी जो स्ट्रेटजी है वो सजेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड होगा, तो लिहाजा सेल ऑन स्ट्रेंथ ही रखें, कोशिश करें जहाँ मौका मिले, जहाँ आपको जो है वो कोई स्क्रिप्ट में एग्जिट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसमें एग्जिट करें, आपको नीचे वो शेयर मिल जाएगा अगर वो ओवर वैल्यू चल रहा है। जो सपोर्ट है इसकी डाउनवर्ड की वो 97,156 की है और जो रेजिस्टेंस है जहाँ से सप्लाई आ सकती है वो 1,10,892 की है। नाज़रीन, टेक्निकल ग्राफ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ तो गैप खरा हुआ है। वंस अगेन ये वही गैप है जो हमने देखा कि जो जंग बंदी हुई, सीज फायर हुआ, इसके बाद से जो ये गैप करा है और उसके बाद मार्केट जो है वो साइडवेज चली गई और रेंज बाउंड ट्रेड हो रही है। 1,18,160 और 1,20,000 के जो रेंज है इसी रेंज में प्ले हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता वीक होती जा रही है। जो वॉल्यूम्स भी आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स में भी जो है वो मुसलसल कमी वाक़ई हो रही है। और इसके अलावा जो RSI आप देखेंगे तो RSI में भी जो है वो 59 का 60 का RSI हाई किया था और अभी जो है 56.46 का जो है RSI चल रहा है। नाजरीन, जो नेक्स्ट वीक है रोल ओवर वीक है और एक्सपेक्टेड था, तवक्का थी कि 2 तारीख को जो है वो बजट आ जाएगा, लेकिन बजट जो है उसको आगे एक्सटेंड किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से और 10 जून को कहा जा रहा है कि बजट जो है वो एक्सपेक्टेड है। और बजट से रिलेटेड क्या बातें चल रही हैं, क्या पेश तरफ हो रही है, क्या प्रपोजल्स हो रहे हैं, तो वो मैं आप लोग के साथ उसका एक लिस्ट शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में जो प्रपोजल आया है वो जो फाइलर है उस पर CGT जो है वो 2.5% मजीद बढ़ाने की बात हो रही है। तो जो CGT है वो 15 से 17.5% होने की बातें हो रही हैं। नॉन फाइलर पे 30% जो CGT था उसको 35% करने की बात हो रही है। बोनस में से जो है वो 10% जो है वो टैक्स ख़त्म करने की बात हो रही है। इंटर जो कॉर्पोरेट डिविडेंड है यानी जो डबल टैक्सेशन लगता है वो ख़त्म होने की बात हो रही है। तो ये चीज़ें जो है न्यूट्रल टू नेगेटिव बन रही हैं ओवरऑल हमारी मार्केट के लिए। CGT अगर बढ़ता है तो वो डिस्करेज करेगा हमारे इन्वेस्टर को। इसके अलावा अगर
अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो है वो टैरिफ लगाने की बात हो रही है, जो टैरिफ कम करने की बात हो रही है। जो इंपोर्टेड व्हीकल्स हैं 40% से 10%, तो जो यूज्ड व्हीकल्स हैं उसकी इंपोर्ट बढ़ जाएगी और उसकी जो एज लिमिट है 3 साल से 5 साल करने की बातें हो रही हैं। तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए नेगेटिव है। बैंकिंग की बात कर ले तो बैंक्स में जो है वो जो कॉर्पोरेट टैक्स था 44% और 10% सुपर टैक्स था वो खत्म होने की बातें हो रही हैं, उसमें कमी की बातें हो रही हैं। तो ये बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। इस वजह से हमने देखा कि इंश्योरेंस कंपनी भी जो है वो बैंक्स में काफ़ी बाइंग करके गया है। सीमेंट की अगर हम बात करें तो जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम की बात हो रही है, PSDP एलोकेशन की बात हो रही है। इसके अलावा जो है वो रियल स्टेट सेक्टर में 15 से 35% जो है वो CGT बढ़ाने की बात हो रही है। जो पहले 15% था अब 35% करने की बात हो रही है। तो ये न्यूट्रल टू नेगेटिव है सीमेंट सेक्टर के लिए। OMCs के लिए अगर हम देखें तो 3 से 5% GST लगाने की बात हो रही है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, तो ये न्यूट्रल है इनके लिए। फार्मास्यूटिकल में अगर हम देखें तो फार्मास्यूटिकल में एडजस्टेड GST रेट्स की बात हो रही है कि ये रॉ मटेरियल्स पे GST के रेट जो है वो एडजस्ट होंगे, तो ये थोड़ा नेगेटिव है। री इंस्टेटिंग द ज़ीरो रेट स्टेटस ऑन एक्सपोर्ट, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है एक तरह से देखा जाए। लेकिन ये जो ओवरऑल स्टांस बन रहा है ये न्यूट्रल टू नेगेटिव बन रहा है, क्योंकि ये देखना है कि रॉ मटेरियल पे कितना GST लगेगा। जितना ज़्यादा अगर GST लग जाएगा, ज़्यादा लगेगा, तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी, तो वो जो है थोड़ा बहुत इन्हें डेंट दे सकती है। पावर सेक्टर की अगर हम बात करें तो 2.4 ट्रिलियन हम सबको पता है सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन है, जिस वजह से हमने देखा कि इंश्योरेंस कंपनी ने जो है पावर में भी बाइंग की है, तो वो ये इनके लिए पॉजिटिव है। रिफाइनरी का अगर हम देखें तो रिफाइनरी में 3 से 5% GST लग रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, तो जो इनके जो अपग्रेड्स है, प्रोडक्शन के अपग्रेड्स है, प्लांट के अपग्रेड है, उसमें काम आएगा, तो ये इनके लिए जो है वो पॉजिटिव है। टेक्सटाइल सेक्टर पर अगर हम देखें तो रिस्टोर हो रहा है टैक्स रिजीम एक्सपोर्ट्स के लिए, तो ये इनके लिए पॉजिटिव है। इसके अलावा जो है वो जो यान बनाने वाली कंपनी है, धागे की जो कंपनी है, उन पे भी जो चाइना से जो इंपोर्ट होता है तो उन पे जो है थोड़ा बहुत रिलीफ मिलने की बात चल रही है, तो उसकी कोई डिटेल्स अभी आई नहीं है, इस वजह से मैंने शेयर नहीं किया। तो ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर अगर हम देखें तो पॉजिटिव है। टेक्सटाइल सेक्टर पॉजिटिव रहेगा तो उसके साथ जो है हम देखेंगे केमिकल सेक्टर भी चलना शुरू होगा, तो यानी केमिकल सेक्टर के लिए भी जो है ये ओवरऑल बजट पॉजिटिव नज़र आ रहा है। टोबैको की अगर हम बात करें तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लग रही है 75% तक जो है इसको यानी कर देने की बात हो रही है, तो ये जो टोबैको सेक्टर के लिए जो है वो नेगेटिव है। नाज़रीन, इसके अलावा अगर हम देखें तो पंजवानी इंडेक्स में 5 कंपनियों ने जो है वो फेयर वैल्यू अचीव किया है। पास्ट वीक में जो है हमने देखा कि लकी सीमेंट ने जो है वो 28 अप्रैल को हमने देखा कि 32% रिटर्न दिया। आपको ये सजेस्ट किया गया था 21 फेब को, तो उसने जो है 32% रिटर्न दे दिया। MCBIM आपको जो बताया गया था वो 26 नवंबर को बताया गया था और 22 मई को जो है उसने तकरीबन 114% रिटर्न दिया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो डॉल ने जो है वो जो 22 मई को जो है वो 95% रिटर्न दिया है। ये आपको सजेस्ट किया था 14 अगस्त से पहले, जब ये डेटा हमने पूरी तरह से कंपाइल नहीं किया था, उस टाइम से आपको डॉल के बारे में बताया जा रहा था। तो डॉल ने भी बहुत अच्छी रैली बना के और 95% रिटर्न दिया है। DG खान के अगर हम बात करें तो DG खान ने भी जो है वो 22 मई को जो है वो 29% रिटर्न दिया है। ये आपको रिकमेंडेशन दी गई थी, आपको ये पंजवानी इंडेक्स में इसको लिस्ट किया गया था 27 जैन को। अभी जो हम देखेंगे मंडे को टारगेट अचीव होगा वो होगा पाक डेटाकॉम का। पाक डेटाकॉम तकरीबन 2 बार जो है अपने टारगेट को अचीव किया है, जो इसने फेयर वैल्यू है, सॉरी टारगेट नहीं है, बेसिकली ये फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू को जो अचीव किया है तो वो तकरीबन 115% जो है वो रिटर्न दे चुका है। नाज़रीन, इसके अलावा अगर हम देखें तो जो पंजवानी इंडेक्स में कंपनीज़ हैं जो यानी मज़ीद है ना वो जिनमें गुंजाइश है बढ़ने की, उसमें अगर हम देखें तो सर फहरिस्त है गेटॉन इंडस्ट्री। गेटॉन इंडस्ट्री, जैसे मैंने आपसे कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें एक्सपेक्टेड है, मुतवक्के हैं। और जो गेटॉन इंडस्ट्री है, गेटॉन इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है और काफ़ी हद तक इसने जो है वो डेंट लिया। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो इसकी इंडस्ट्री है वो कंपैटिबल नहीं थी जो चाइना से इम्पोर्टेड जो मटीरियल आ रहा था उसके मुकाबले। तो इन चीज़ों के पेश नज़र इसकी जो अर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा सप्रेस्ड हो चुकी थी। इसकी थर्ड क्वार्टर की अगर हम अर्निंग देखें, फंडामेंटल्स देखें तो 17.2% जो है वो नेगेटिव अर्निंग है। इसका जो PE रेशियो है नॉन एप्लीकेबल है। बुक वैल्यू उसकी है 105 रुपये 45 पैसे। इंट्रेंसिक वैल्यू उसकी बन के आ रही है 320 रुपये 63 पैसे। फेयर वैल्यू बन के आ रही है 337 रुपये 61 पैसे। डेट टू इक्विटी रेशो 119.38% है। मंथली RSI इसका चल रहा है 36.53 का। मंथली सपोर्ट है 130 रुपये 99 पैसे। मंथली जो पेवेट बन रहा है 161 रुपये 67 पैसा और मंथली रेजिस्टेंस है जो बन रहा है वो 211 रुपये 33 पैसा बन रहा है। तो गेटॉन इंडस्ट्री को जितनी करेक्शन करनी थी, जितनी मंदी करनी थी वो तकरीबन कर चुका है। और वीकली ग्राफ में आप लोग के साथ शेयर करूँ तो ये जो है वो एक नई रैली बनाने के लिए
नूर अज़म है और तकरीबन 161 रुपीज़ पहला जो है ये जाने की सलाहियत रखता है और इसके बाद जो है ये 211 रुपये तक जाने की सलाहियत रखता है। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू फेयर वैल्यू उससे ज़्यादा ऊपर है। सेकंड नंबर पे अगर हम कंपनी देखें जो यानी बढ़ती हुई नज़र आ रही है वो कंपनी है आपकी वाहनोबल अगर हम देखें तो इसका जो लेटेस्ट EPS आई है वो 37 रुपये 98 पैसे की आई है, जो उसका मल्टीपल चल रहा है, PE रेशो चल रहा है 4.64 का है, काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड है वाहनोबल। बुक वैल्यू इसकी चल रही है 265 रुपये 41 पैसे, इंट्रिंसिक वैल्यू बन के आ रही है 281 रुपये 80 पैसे, फेयर वैल्यू जो बन के आ रही है 385 रुपये 72 पैसे, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.27% का है, इसका मंथली RSI 55.38 का है, मंथली सपोर्ट 205 रुपये 96 पैसे का है, मंथली पिवट 265 रुपये 90 पैसे का है, मंथली रेजिस्टेंस जो बन के आ रहा है 322 रुपये 7 पैसे का है। इसका टेक्निकल ग्राफ अगर मैं आप लोग के साथ शेयर करूं तो टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से जो है ये भी रिकवर कर रहा है और उसमें भी एक अच्छी रैली मुतवक्के है, एक्सपेक्टेड है। तो पंजवान इंडेक्स के ये दो स्क्रिप्ट हैं वो भी आपको एक अच्छा हेल्दी कैपिटल गेन दे सकते हैं। वंस अगेन पंजवान इंडेक्स जो है वो यानी बनाया जा रहा होता है, फॉर्मुलेट हो रहा होता है इंट्रिंसिक और फेयर वैल्यू के हिसाब से, जो कि बेंजामिन ग्राहम का दिया गया फार्मूला है और वॉरेन बफेट साहब ने जो है इसमें बहुत अच्छा जो है वो रिटर्न बनाया है। आप स्टॉक मार्केट आते हैं, आपको स्टॉक मार्केट के लिए जो भी लोग मोटिवेट करते हैं तो वो आपको वॉरेन बफेट की कहानियाँ काफ़ी सुनाते हैं, लेकिन वो जो फार्मूले इस्तेमाल करते थे वो आपको कोई नहीं बताता। तो ये जो आपको डेटा है वो उस फार्मूले से रिलेटेड जो है वो ये डेटा बना जाता है और इसमें जो है 9 साल की 8 साल की जो पूरी कंपनी के बैकग्राउंड होता है, कंपनी की जो पुरानी अर्निंग्स होती है, पुराने जो रेट होते हैं, हाई लोज होते हैं, उसका जो है वो निचोड़, उसका एवरेज बन के आ रहा होता है। इसमें फिर जो है वो ग्रोथ भी देखी जा रही होती है कि जो कंपनी है, जो सेक्टर जिस सेक्टर से बिलोंग कर रहा है, सेक्टर में ग्रोथ कितना है, इसके अलावा उस पर्टिकुलर कंपनी में कितना ग्रोथ है, नेगेटिव ग्रोथ है कि पॉजिटिव ग्रोथ है ऑन एवरेज। नाज़रीन, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस का डेटा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं तो WTI क्रूड ऑयल $61.53 फी बैरल चल रहा है, ब्रेनेट जो है वो $64.78 फी बैरल चल रहा है, आयरन और $99.81 पर टन चल रहा है, गोल्ड $3358 पर आउंस चल रहा है, रबर 169.50 पर केजी चल रहा है, रिचर्ड पे कोल प्राइस $88.40 पर टन चल रहा है। नाज़रीन, जो फ्यूचर का डेटा है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, उस मुताबिक है प्रेमा में बहुत बड़ी बाइंग खरी है फ्यूचर में 13.70% की फ्री फ्लोट की, दूसरे नंबर पे नेटसोल है, तीसरे नंबर पे GHNI है, चौथे नंबर पर PIA है, पाँचवें नंबर पर कॉसम है, छठे नंबर पर अगर हम देखें तो वेव्स ऐप है, सातवें नंबर पर अगर हम देखें तो TRG है, आठवें नंबर पर दीवान फारूक मोटर है, नवें नंबर पर गेल है और 10वें नंबर पर DCL है। नाज़रीन, ब्लैंक सेल का डेटा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और ब्लैंक सेल में भी जो है सबसे बड़ी जो ब्लैंक सेल खड़ी हुई है वो प्रेमा में है, 5.14% का है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो फ्लाइंग सीमेंट है, तीसरे नंबर पर SSGC है, चौथे नंबर पर गेल है, पाँचवें नंबर पर दीवान फारूक मोटर है, छठे नंबर पर GHNI है, सातवें नंबर पर NRL है, आठवें नंबर पर साजगार है, नवें नंबर पर सिटी फार्मा है और 10वें नंबर पर GGL है। नाज़रीन, आप लोगों के साथ MFS का डेटा शेयर कर दूँ तो सबसे बड़ी जो MFS में बाइंग करी है वो बनीज लिमिटेड है, फ्री फ्लोट का 12.53% है। दूसरे नंबर पर IBL हेल्थ केयर है, PPB तीसरे नंबर पर है, डॉल चौथे नंबर पर है, फ्लाइंग पाँचवें नंबर पर है, SSOM छठे नंबर पर है, CSAP सातवें नंबर पर है, BF बायो आठवें नंबर पर है, प्रेमा नवें नंबर पर है और गरीबवाल सीमेंट 10वें नंबर पर है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।